यानी कि पिग फैट तक की मिलावट की गई थी। लगभग 5 साल तक आस्था के साथ ये खिलवाड़ होता रहा। दोस्तों, धर्म कोई भी हो, यह आस्था का विषय होता है, और आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उसकी चोट गहरी भीतर तक लगती है। इसलिए आपको लगता है कि ये जो हुआ ये गलत है और जिम्मेदार लोगों को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या नहीं? भारत का शानदार मंदिर, सबसे अमीर मंदिर, ये ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां सभी मनोकामनाएं पूरी होती। कहा जाता है कि यहां भगवान आज भी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। कहा जाता है कि मंदिर के पास 9,000 किलो सोना है और इसकी सालाना आमदनी 1200 करोड़ रुपए है। देश और विदेश से भक्त यहां आकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ी के ऊपर स्थित होने की वजह से यहाँ का मौसम तो ठंडा है, लेकिन अंदर भगवान की मूर्ति का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। मूर्ति में पसीना आता है, जिसको वक्त वक्त पर सूती कपड़े से साफ किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास समुद्र का कहीं नामो निशान नहीं, लेकिन मूर्ति के पास कान लगाकर सुना जाए तो आपको समुद्र की लहरें साफ साफ सुनाई देती हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की, और बात कर रहे हैं भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर की। दोस्तों, भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर आज बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चा में क्यों है ये बताने से पहले मैं आपको ब्रीफ में मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। हिंदू मान्यताओं और माइथोलॉजी के मुताबिक परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए। उधर ऋषि भृगु ने एक यज्ञ किया और तीनों की परीक्षा लेने का विचार किया कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा धैर्यवान और श्रेष्ठ है, उसी को यज्ञ का फल मिलेगा। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी और महादेव जी के पास गए, लेकिन दोनों को गुस्सा आ गया और उनका धैर्य टूट गया। फिर अंत में वो बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु ने जोर से भगवान की छाती में लात मारी। भृगु ऋषि के इस आचरण से भी भगवान नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। उल्टा उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? भगवान की इस बात से भृगु ऋषि बहुत खुश हुए और कहा कि इस यज्ञ का फल तो आपको ही मिलेगा। महालक्ष्मी जी जो बगल में बैठी हुई थी वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने भगवान से ऋषि भृगु को उनकी इस गुस्ताखी पर सजा देने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने भृगु ऋषि को सजा देने से इनकार कर दिया। इस पर माता लक्ष्मी नाराज हो गई और बैकुंठ छोड़कर पृथ्वीलोक में आ गई। लेकिन भगवान तो लक्ष्मी जी के बिना अधूरे हैं, तो वो उनको वापस ले जाने के लिए पृथ्वीलोक पर आए। उन्होंने लक्ष्मी जी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिली। अब वो इस जगह तिरुमाला की पहाड़ियों पर तपस्या में लीन हो गई, जहां आज तिरुपति बालाजी का मंदिर है। जब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान खुद और लक्ष्मी जी बैकुंठ से गायब हैं, तो दोनों ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और पृथ्वीलोक में आ गए। जब उनको पता चला कि भगवान विष्णु इस जगह पर मौजूद हैं, तो वो गाय और बछड़े के रूप में वहां पर प्रकट हुए। एक चरवाहे ने जब एक गाय और बछड़े को जंगल में खड़े हुए देखा, तो उसने अपने गायों के झुंड में उनको भी मिला लिया। फिर एक दिन चरवाहे ने देखा कि वो गाय झुंड से अलग होकर चींटियों की एक बाम्बी के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और उसका दूध अपने आप निकलकर बाम्बी के ऊपर गिरने लगता है। इस तरह से गाय का सारा दूध हर रोज खत्म हो जाता है। जब इसका कारण उसको पता नहीं चला, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से गाय के ऊपर वार किया। उसी वक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसकी कुल्हाड़ी को ना सिर्फ वहीं पर रोक दिया, बल्कि कुल्हाड़ी वापस मुड़कर उस चरवाहे को लगी। पूरे इलाके में उस वक्त, यानी कि उस इलाके में चोल राजाओं का राज हुआ करता था। चोल वंश आपने सुना होगा। राजा को जब पता चला कि उसके चरवाहे के साथ ऐसा हुआ, तो उसने पहाड़ी पर हमला करके सब कुछ उजाड़ दिया। तब भगवान ने अपना विराट रूप वहां पर प्रकट किया, जैसा उन्होंने महाभारत के समय अर्जुन के सामने किया था। तब राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए और माफ करने की प्रार्थना की। भगवान ने उनको ना सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि वरदान भी दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करूंगा। राजा का अगला जन्म होता है और भगवान भी भगवान वेंकटेश के रूप में अवतरित होते हैं। राजा के अगले जन्म में उसकी बेटी का नाम पद्मावती था। भगवान माता पद्मावती से शादी करते हैं। कहते हैं कि शादी के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से
बहुत सारा धन उधार लिया था। ये धन इतना ज्यादा था कि भगवान उसको आज तक वापस चुका रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि इस मंदिर में धन की कोई कमी नहीं, और ये मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर आजकल खासी चर्चाओं में बना हुआ है। भगवान पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का खुलासा हुआ है। इस जांच के बाद ये पुष्टि हुई है कि आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान तिरुमला मंदिर में प्रसादम के रूप में बनाए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल हुआ था। इसकी जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह खुलासा किया था कि जगमोहन रेड्डी की सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। एनडीडीबी की जांच के बाद पाया गया कि प्रसादम में फिश ऑयल यानी मछली का तेल, बीफ टैलो यानी गाय की चर्बी और लार्ड LARD यानी कि पिग फैट तक की मिलावट की गई थी। लगभग 5 साल तक आस्था के साथ ये खिलवाड़ होता रहा। दोस्तों, धर्म कोई भी हो, यह आस्था का विषय होता है, और आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो उसकी चोट गहरी भीतर तक लगती है। इसलिए आपको लगता है कि ये जो हुआ ये गलत है और जिम्मेदार लोगों को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।